श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत सारे भक्त लोगों का कमेंट आया है कि गर्मी के मौसम में श्री जी को गुलाब जल से स्नान कराना है। थोड़ा सा जल में गुलाब जल डाल करके, तो गुलाब जल में केमिकल आता है, तो फिर कैसे श्री जी को स्नान कराएं। तो ऐसा कीजिए कि आप जो जल स्नान कराने वाला जो जल है श्री जी का, उसमें थोड़ा जमुना जल मिक्स करी कीजिए और उसके बाद उसमें 2-4 गुलाब ला करके उसके पंखुड़ियाँ डाल दीजिए और फिर श्री जी को स्नान कराइए। वो दोनों बात एक ही हुआ, गुलाब जल डालिए और गुलाब के पंखुड़ियाँ डाल लीजिए। और नहीं तो फिर गुलाब के फूल से भी गुलाब जल बनता है घर पे, तो ऐसे भी बना सकते हैं। मैं भी आपको बता सकती हूँ कैसे बनता है, लेकिन उसके लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा हमको। तो देखती हूँ, ट्राई करूँगी मैं भी कि एक वीडियो बना के आप लोग को मैं दिखाऊँ कैसे गुलाब जल बनता है घर पे गुलाब के फूल से। अभी श्री जी के लिए फूल बंगला भी बन रहा है, तैयार किया जा रहा है। राधा वल्लभ मंदिर में हर दिन फूल बंगला बनता है श्री जी के लिए। तो आप भी अपने घर पे भी बना सकते हैं, थोड़ा गुलाब का फूल ला करके। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि गुलाब जल न डाल करके गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल करके भी श्री जी को स्नान करा सकते हैं। दूसरा शंका है, गुरुदेव भगवान का चरण पादुका कहाँ से लें और कैसे प्रसादी कराएं। तो चलिए जानते हैं। गुरुदेव भगवान के चरण पादुका केली कुंज के बाहर में बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। चरण पादुका सबसे बड़ी साइज वाली चरण पादुका लेनी है और बताइएगा कि गुरुदेव भगवान को चरण पादुका प्रसादी कराना है, तो सबसे बड़ी साइज वाले वो लोग देंगे। अगर वहाँ सबसे बड़ी साइज नहीं रहेगी तो फिर आप लोई बाजार में जाकर के आराम से ले सकते हैं। निधिवन के पास में लोई बाजार से जाकर के सबसे बड़ी साइज वाली चरण पादुका लेकर के आइए और फिर चरण पादुका को एक सुंदर कपड़े में लपेटिए, रेशमी कपड़े में, और उसके अंदर एक पेपर डाल दीजिए, उस पे नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लिख करके डालिए। और अपना राधा केली कुंज में सुबह जाइए, वहाँ पे बाबा रहते हैं, उनको बोलिए बोलिए कि चरण पादुका प्रसादी कराना है। वो आपसे पूछेंगे कि आप दीक्षित हैं, तो आपको बताना है कि हाँ हम दीक्षित हैं। जो भी पूछेंगे वो बताइएगा और फिर उनको दीजिएगा। आज देंगे तो फिर कल वो प्रसादी करा के आता है। जिस समय पे आज सुबह में देंगे उसी समय पे कल आपको प्रसादी करके अंदर से मिल जाएगा। वहाँ जाएंगे तो बाबा से बोलेंगे हमारा चरण पादुका प्रसादी कराने के लिए कल हम दिए थे, तो बात करके फिर आपको दे देते हैं। तो ऐसे चरण पादुका का प्रसादी कराना है और फिर अपने घर में ला करके सुंदर से सेवा कीजिए, डेली सेवा कीजिए चरण पादुका जी का, क्योंकि साक्षात हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हो जाते हैं। चरण पादुका को देख करके ऐसा लगता है मेरे गुरुदेव भगवान सामने साक्षात विराजमान हैं। और गुरुदेव भी अपने बोलते हैं, चरण पादुका अगर आपके पास है तो ऐसा भाव कीजिए कि हमारे गुरुदेव हमारे सामने बैठे हैं। और सुबह में उठ करके चरण पादुका को अपने मतलब सर पे ज़रूर 5 मिनट रखिए और भाव कीजिए कि मैं गुरुदेव भगवान के सामने खड़ी हूँ, और उससे बहुत लाभ मिलता है। और फिर तीसरा शंका है कि गुरुदेव का चरणामृत कैसे प्राप्त करें। तो गुरुदेव का चरणामृत कभी कभी केली कुंज से भी मिल जाता है। जैसे 10 बजे जो बढ़ता है वो श्री जी का चरणामृत रहता है। गुरुदेव के चरणामृत के लिए बाबा से आग्रह करना पड़ता है। जिसके ऊपर विशेष कृपा श्री जी और गुरुदेव का होता है उसको कभी कभी मतलब प्राप्त हो जाता है। बाकी गुरुदेव बहुत बार प्रवचन में बोले हैं कि चरण पादुका जिनके पास हैं वो गुरुदेव के चरण पादुका को ऐसे थोड़ा सा हाथ गीला करके पोंछिए और पोंछ करके एक पात्र में हाथ को धो लीजिए। वो गुरुदेव का चरणामृत हो गया। तो अपने मुख से बोले हैं गुरुदेव भगवान, तो जिनके पास चरण पादुका है वो गुरुदेव भगवान के चरणामृत वैसे उतार करके डेली ग्रहण करें। अगर चरण पादुका नहीं भी है तो गुरुदेव भगवान के जो चरण वाला जो छवि है जिसमें पूरा बैठे हुए हैं गुरुदेव भगवान, वो छवि है आपके पास, छवि सेवा से भी आप चरणामृत प्राप्त कर सकते हैं। अगर केली कुंज में आए हैं और श्री जी की विशेष कृपा है आप पे और वहाँ आपको गुरुदेव भगवान का चरणामृत प्राप्त हो जाए, तो बहुत ही अहोभाग्य है। गुरुदेव भगवान की बहुत कृपा है आपके ऊपर जो आपको चरणामृत मिला। चौथा शंका जानते हैं, श्री जी का नामकरण कैसे कराएं। तो श्री जी के नामकरण के लिए आपको राधा केली कुंज जाना है। सुबह में जिस समय एकांकित का लाइन लगा हुआ रहता है उस समय जाइए, और वहाँ पे सखी भी रहती हैं और बाबा भी रहते हैं। तो सखी या बाबा से, अगर आप सखी हैं तो सखी से बोलिए कि सखी हमको श्री जी के नामकरण करवाना है गुरुदेव भगवान से। तो उसका जो भी प्रोसेस है, जैसे एक फ़ोटो खींचेंगी और फिर अंदर बाबा को भेजती हैं वो फ़ोटो, और अगर अंदर से ओके आ गया तो फिर कल श्री जी को आप लेकर के जाइए सुबह में 6 बजे। मतलब बहुत सुंदर से श्री जी को श्रृंगारित करके लेके जाइए
और फिर 7 बजे आपके श्री जी का अंदर जब ये दर्शन होती है ना, दर्शन की एकांकित के बाद दर्शन की लाइन लगी रहती है, उसी समय श्री जी का नामकरण गुरुदेव भगवान करते हैं। गुरुदेव भगवान का दर्शन भी हो जाएगा और श्री जी का नामकरण भी हो जाएगा। 5वां शंका है, नाम सेवा जी कहाँ से लें? तो नाम सेवा जी राधा केली कुंज के सामने जो कृष्णा बलराम सोसाइटी है, उसके बगल में बाबा दुकान देते हैं। इनके पास तमाल की भी नाम सेवा जी मिलते हैं और अपना कदम्ब के भी मिलते हैं। तो जो आपकी इच्छा है, तमाल के भी ले सकते हैं और कदम्ब का भी ले सकते हैं। जो आपकी इच्छा है वो ले लीजिए वहाँ से। और श्री जी की सेवा के लिए धूप और अपना स्प्रे भी बहुत अच्छा मिलता है उनके पास, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं आप। बाकी आपको लोई बाज़ार में भी मिल जाएगा, परिक्रमा मार्ग में भी मिल जाएगा। जय जय श्री हित हरिवंश।